नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का गणित, बड़की का फीता। इस पाठ में दो बहनें हैं, रितु और उसकी बड़ी बहन बड़की। रितु और उसकी बड़ी बहन बड़की दोनों बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से फीता खरीदते हैं। फीता आप सभी बच्चों को पता होगा, जिसे लड़कियां बालों में फूल बनाती हैं, चोटी बनाती हैं। दोनों बहनें वो फीता खरीदती हैं बाज़ार से। उनकी मम्मी उनसे पूछती है, अरे तुम दोनों लोगों ने फ़ीता खरीदा है, रितु तुम्हारा फ़ीता कितने मीटर का है? तो रितु बताती है कि मेरा फ़ीता 3 मीटर का है। बड़की से पूछती है, बड़की तुम्हारा फ़ीता कितने मीटर का है? तो बड़की बताती है कि मेरा फ़ीता 5 मीटर का है। फिर माँ दोनों से पूछती हैं कि तुम बताओ, दोनों ने मिलाकर कुल कितना फ़ीता खरीदा है? तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कुल मिलाकर दोनों ने कितना फ़ीता खरीदा है? आइए पता करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फ़ीते के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा 3 मीटर का है और दूसरा टुकड़ा 5 मीटर का है। आइए इसको आपस में जोड़ के देखते हैं। 3 मीटर फ़ीता प्लस यानी धन 5 मीटर फ़ीता, 3 और 5 मिलाकर होता है 8। यानी कि 3 मीटर फ़ीता और 5 मीटर फ़ीता को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुल कितना फ़ीता प्राप्त होगा? 8 मीटर। यानी कि रितु और बड़की का फ़ीता मिलाकर हमारे पास कुल 8 मीटर का फ़ीता है। अब माँ ने पूछा कि किसका फ़ीता ज़्यादा लंबा है? अब आप लोग बताइए, अगर आपके पास फ़ीते का एक टुकड़ा 3 मीटर का है और दूसरा टुकड़ा 5 मीटर का है, तो कौन सा फ़ीता ज़्यादा लंबा हुआ? 5 मीटर वाला। 5 मीटर वाला फ़ीता ज़्यादा लंबा है। जब माँ ने पूछा किसका फ़ीता अधिक बड़ा है, तब रितु ने कहा कि मैं बताती हूँ। 5 मीटर फ़ीता में से 3 मीटर फ़ीता को हम घटाएंगे। जब 5 मीटर फ़ीता में से 3 मीटर फ़ीता हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 मीटर फ़ीता। बड़की का फ़ीता 2 मीटर अधिक लंबा है। किसके फ़ीते से? रितु के फ़ीते से। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 में से 3 को घटाने पर हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? 2। यानी कि बड़की का फ़ीता रितु के फ़ीता से 2 मीटर अधिक लंबा है। चलिए आगे देखते हैं। आओ करें। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो। 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा रेखाखंड इसके नीचे खींचो। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं एक बालक, उसने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। उसके नीचे उसने 5 सेंटीमीटर का एक और रेखाखंड खींचा है। दोनों रेखाखंड की लंबाई का जोड़ क्या होगा? अब हमें दोनों रेखाखंड की लंबाई का जोड़ बताना है। जोड़ बताने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे 7 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 सेंटीमीटर। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है, बड़ा रेखाखंड छोटे रेखाखंड से कितना सेंटीमीटर बड़ा है? अब यहाँ पर हमें दोनों में से बड़ा और छोटा बताना है, इनकी तुलना करनी है। तो जब भी हमें दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही उन संख्याओं का अंतर होगा। आइए देखते हैं कैसे। 7 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर हम घटा देंगे। 7 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर।
यानी कि दोनों रेखाखंड के बीच का अंतर कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब आगे है मेज की नाप करो। आपके घर में, आपकी कक्षा में कोई टेबल होगी, मेज होगी, हमें उस मेज की नाप करनी है। क्या क्या नापना है हमें? मेज की लंबाई, मेज की चौड़ाई, मेज की लंबाई धन मेज की चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ों को नापना है। फिर मेज की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, साथ ही हमें यह भी बताना है कि मेज की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। तो आइए करके देखते हैं इसे भी। देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें एक मापक इकाई चाहिए होती है। हम चीज़ों को किससे मापते हैं? बच्चों, जब भी हमें किसी चीज़ को नापना होता है तो नापने के लिए हम किसी न किसी इकाई का प्रयोग ज़रूर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी घरों में किसी चीज़ को हम हाथों की मदद से नाप लेते हैं, उंगलियों की सहायता से नाप लेते हैं, और बाज़ार में आपने देखा होगा लंबाई नापने के लिए हम इस तरह के फीते का भी प्रयोग करते हैं, या कभी कभी इस तरह की पटरी, स्केल का भी प्रयोग करते हैं। अब हमारे सामने बच्चों एक ये मेज का चित्र है। तो मान लेते हैं यही हमारी मेज है और इसे हम माप कर देखते हैं। मापने के लिए आप स्केल या फीते का या हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम इस मेज को फीते से नाप रहे हैं, और फीते से मापने पर हमें हमारी मेज की लंबाई जो है वो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक नापनी है, और यहाँ से लेके इस बिंदु तक मापने पर हमें मेज की लंबाई प्राप्त होती है 20 सेंटीमीटर। अब हम मेज की चौड़ाई नाप लेते हैं। मेज की चौड़ाई जो है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की होगी, तो हम फीता या स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। मेज की चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। अब हमें मेज की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई है। अब हमसे पूछा गया है मेज की लंबाई धन मेज की चौड़ाई बराबर कितना। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, मेज की लंबाई यानी कि 20 सेंटीमीटर और मेज की चौड़ाई यानी कि 15 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 35 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी मेज की लंबाई और मेज की चौड़ाई को जोड़ने पर हमें जो माप प्राप्त हुआ है वो है 35 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है मेज की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई की आपस में तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उनका अंतर बताना है। और अंतर बताने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो आइए करके देखते हैं। 20 सेंटीमीटर में से हम 15 सेंटीमीटर को जब घटाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 5। तो देखा बच्चों आपने, मापना कितना आसान है। अब बच्चों हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं करने के लिए। सबसे पहला प्रश्न है जोड़ो। यहाँ पर हमें जोड़ करना है 25 मीटर धन 13 मीटर। 25 मीटर और 13 मीटर को हमें जोड़ना है। आइए जोड़कर देखते हैं। 25 मीटर में 13 मीटर जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 38 मीटर। अगला 14 मीटर धन 16 मीटर। 14 मीटर धन 16 मीटर को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 30 मीटर। अब हमें करना है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर को जब हम जोड़ेंगे 32 में 11 सेंटीमीटर जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा
32 और 11 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो है 43 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। घटाओ। यहाँ पर हमें घटाना है 16 मीटर में से जब हम 4 मीटर घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 12 मीटर। 37 मीटर में से 23 मीटर जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14 मीटर। 45 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर को घटाने पर हमारे पास बचेगा 25 सेंटीमीटर। 78 सेंटीमीटर में से 51 सेंटीमीटर घटाने पर हमारे पास बचेगा 27 सेंटीमीटर। प्रश्न 3। एक चींटी पटरी पर 4 सेंटीमीटर के निशान से 10 सेंटीमीटर के निशान तक चली। चींटी कितने सेंटीमीटर चली? इस चित्र में आप देख सकते हैं चींटी 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर 10 सेंटीमीटर तक चली। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेंटीमीटर है। चींटी 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर 10 सेंटीमीटर तक चली। हमें बताना है कि चींटी कितने सेंटीमीटर चली। अब आप आराम से जोड़ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चींटी कितने सेंटीमीटर चली है? 6 सेंटीमीटर चली है। अगला प्रश्न। एक किताब की मोटाई 3 सेंटीमीटर और दूसरी किताब की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। दोनों किताबों की कुल मोटाई कितनी है? हमारे पास इस प्रश्न में 2 किताबें हैं। एक 3 सेंटीमीटर मोटी है और दूसरी 2 सेंटीमीटर मोटी है। हमें दोनों किताबों की कुल मोटाई बतानी है। दोनों की बतानी है तो हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगी? 3 और 2 मिलकर होता है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ क्या संख्या प्राप्त हुई? 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 5 में हमसे पूछा गया है मोनी का फीता 7 मीटर और सलोनी का फीता 3 मीटर है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, एक मोनी और एक सलोनी। मोनी के पास 7 मीटर का फीता है और सलोनी के पास 3 मीटर का फीता है। मोनी का फीता कितना अधिक लंबा है? हमें यहाँ पर बताना है कि मोनी का फीता सलोनी के फीता से कितना अधिक लंबा है। तो जब भी हमें तुलना करनी है, 2 संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, तो हम क्या करते हैं? उन संख्याओं को आपस में घटा देते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? 4। यानी कि मोनी का फीता सलोनी के फीते से 4 मीटर अधिक लंबा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा यह पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि इस पाठ से आपने 2 संख्याओं को आपस में जोड़ना सीखा होगा, 2 संख्याओं के बीच का अंतर निकालना सीखा होगा और चीज़ों को लंबाई चौड़ाई में नापना सीखा होगा। आपको घर पे इन प्रश्नों का अभ्यास करना है और अपने आसपास की कुछ चीज़ों को नापना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और फिर भी यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अब